सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानेटा। आप सभी यूडीसी नेट अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। आप सभी को बताते चलूं कि जनवरी 2026 यानी कि अब से ठीक 1.5 महीने के बाद में हमारे संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में 8th पे कमीशन, 8वां जो पे कमीशन है वो लागू होने वाला है। और ऐसे में आप सभी की, यानी कि जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर अभी एग्जिस्टिंग में हैं या जो भी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनने का, गवर्नमेंट जॉब्स लेने का, उन सभी की सैलरी दुगनी से भी ज्यादा हो जाने वाली है। अभी जो आपका बेसिक पे है वो 57,700 के आसपास है, जिसमें कि आपके एचआरए और कुछ अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस जिसे एचआरए हम बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा सीसीए और कुछ और भी आपको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं। उन सब की जो वैल्यूएशन होती है वो अलग बेसिक पे के अलावा से अलग से होती है। तो कुल मिलाकर के आपकी जो सैलरी बनती है वो लगभग 70 से 75 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी बनती है अभी वर्तमान में, करंट में। लेकिन ये जो सैलरी है आपकी जनवरी 2026 से दुगनी से भी ज्यादा हो जाने वाली है, क्योंकि जो भी आपका सैलरी इंक्रीमेंट सरकार करती है आपके बेसिक पे के हिसाब से करती है 2.57 फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर एक रेशियो होता है, मतलब कि कितने गुना आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी। तो लगभग 2.5 गुना से लेकर के 3 गुना के बीच में आप सभी की जो सैलरी है वो बढ़ने वाली है, सभी सरकारी कर्मचारियों की, ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बल्कि जितने भी लोग इस देश में गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं सभी की जो सैलरी है वो इंक्रीज होगी। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन फैक्टर है, यानी कि आप सभी की जो सैलरी है वो दुगनी से ज्यादा, यानी 1,60,000 के आसपास आप सभी की बेसिक पे हो जाने वाली है, प्लस हाउस रेंट अलाउंसेस, प्लस डीएनएस अलाउंसेस, प्लस मेडिकल अलाउंसेस। कुल मिलाकर के आपकी सैलरी 1,90,000 के आसपास बन जाने वाली है और एक अच्छा खासा अमाउंट है आप सभी के मोटिवेशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की अब तैयारी करिए, प्रोफेसरशिप की जॉब, लेक्चरर की जॉब सिक्योर करिए। और आज के इस युग में 1,80,000, 1,90,000 की सैलरी बगैर उस लेवल के एफर्ट्स के, बगैर उस लेवल के बोल सकते हैं कि फिजिकल लेवल या मेंटल लेवल एग्जॉस्ट हुए, अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी, अगर आपको बेसिक पे या बेसिक पे के साथ साथ में आपको एडिशनल जो परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा पे स्केल है। इस पे स्केल को समझते हुए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, ताकि ये जो अमाउंट है, आगे आने वाला जो नया साल है, ये अमाउंट आपके खाते में हर महीने डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर है आप सभी के लिए। और महिलाओं के लिए अगर हम बात करें, फीमेल्स के लिए मैं बात करूं अगर, तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर ने की सहायक प्रशिक्षक कह लीजिए या सहायक शिक्षक कह लीजिए या एसोसिएट प्रोफेसर की जो जॉब है, बहुत ज़्यादा बर्डन वाली जॉब नहीं होती है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है। इसमें टाइम को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके पर्सनल लाइफ में और अपनी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें अच्छा आप बैलेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। प्लस इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर में स्कोप भी है, पीएचडी भी आप इसमें आगे परस्यू कर सकते हो। मुझे लगता है कि हमारे देश में कुछ सेक्टर्स ही ऐसे हैं जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस सेक्टर है, उसमें से एजुकेशन सेक्टर एक है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सभी को कंट्रीब्यूशन करने का, एक योगदान करने का अगर मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि देश के निर्माण में आप बहुत बड़ा अपना सहयोग कह लीजिए या कंट्रीब्यूशन आप दे पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैम क्या यूडीसी नेट के जो फॉर्म्स हैं वापस से ओपन हो सकते हैं, डेट एक्सटेंड हो सकती है? तो नहीं, देखिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, सॉरी क्लोज हो चुका है कल, यानी कि 12 नवंबर देर रात 11:50 पे आप सभी के जो करेक्शन विंडोज हैं वो क्लोज हो चुके हैं। अब चांसेस नहीं है कि आप लोगों के करेक्शन विंडो ओपन होंगे या वापस से यूडीसी नेट फॉर्म्स के जो पोर्टल है वो ओपन किए जाएंगे फॉर्म्स फिलअप करने के लिए। ये चीजें आप पॉसिबल नहीं है। अब जो है वो 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद में, मतलब अभी से 10 दिन के बाद में आप लोगों का जो सिटी अलॉटमेंट सेंटर्स हैं वो उसकी नोटिस जो है यूडीसी जारी करेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे हमें ये पता चलेगा कि आप सभी के सेंटर किन किन जगहों पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। एज पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया उसके आधार पर आपके सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। एडमिट कार्ड आपकी परीक्षा के 3 से 4 दिन के भीतर में आएगा। फॉर एग्जांपल आपका परीक्षा 31 दिसंबर से शुरू होने वाला है, तो आप मान के चलिए कि 26-27 के आसपास आपके एडमिट कार्ड आएंगे। सभी के एडमिट कार्ड एक साथ नहीं आएंगे, टुकड़ों में आएंगे। जिनकी परीक्षा शुरुआत के 3 दिनों में है उनके पहले एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपकी जैसे जैसे डेट शीट होगी उसके हिसाब से एडमिट कार्ड आते जाएंगे। तो अभी आपके लिए जो नेक्स्ट नोटिस यूडीसी की तरफ से जारी होगी वो होगी सिटी सेंटर अलॉटमेंट की। अब से 10 दिन के बाद
उसके पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सिटी सेंटर अलॉटमेंट के बाद में आपकी जो सब्जेक्ट वाइज डेट शीट है वो आएगी, किस दिन किनका एग्जामिनेशन हुआ है, या हो सकता है कि पहले सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आ जाए, ये भी हो सकता है कि 10 से 15 दिन के भीतर में सब्जेक्ट कौन से दिन किसकी परीक्षा होने वाली है। 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक परीक्षा होगी, हम सभी को पता है। किस दिन कौन से विषय का एग्जामिनेशन होगा ये हमें बता दिया जाएगा, किस शिफ्ट में होगा, किस सेंटर पे होगा, एग्जैक्टली आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। तो 2 चीजें अभी हमें पता चलेंगी, आपके सब्जेक्ट वाइज डेट शीट प्लस आपके सिटी सेंटर अलॉटमेंट, और फिर लास्ट में आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन, 3 न्यूज यूडीसी की तरफ से आने वाली है, ऑथेंटिकेशन के साथ मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करिए, जितना ज्यादा आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करने पे ज्यादा फोकस करिए। सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका जो माइंड रहेगा बिल्कुल फोकस्ड, अनडिवाइडेड रहेगा और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे परीक्षा में। सीबीटी मोड में जरूर से एग्जामिनेशन देने की कोशिश करिए, यानी ना सिर्फ आप ऑफलाइन टेस्ट सॉल्व करिए बल्कि आप ऑनलाइन सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एक फॉर्मेट है जो कि आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलता है, वो आप सॉल्व करेंगे तो परीक्षा हॉल में किस तरीके से प्रश्न पत्र खुलता है उन सब चीज़ों की आपको जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है। मैं खुद आप सभी को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती हूँ, ज्ञानडा.org या ज्ञानडा एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज खुद भी आप ले सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, कोई भी दुविधा है, कोई भी परेशानी है पेपर फर्स्ट की किसी भी यूनिट में, कुछ भी प्रिपरेशन से संबंधित आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8299208953 ये मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पेपर फर्स्ट कराती हूँ और पेपर सेकंड कॉमर्स कराती हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और मोटिवेटिंग रही होगी। सभी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि परीक्षा के इस समय, ये जो आपका पीरियड चल रहा है, इस समय सबसे ज्यादा जो एक मोटिवेशनल फैक्टर आपके लिए हो सकता है वो आपका फ्यूचर, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, जो कि सैलरी के रूप में मैंने आपको बताया कि कितनी सैलरी आपकी बनने वाली है। यानी कुल मिलाकर के 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से भी ज्यादा, 1,70,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आपको जो है वो प्राप्त होगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, गुड लक एंड गेट सक्सेस। वीडियो अगर पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड लक।